वेलकम टू माय चैनल मिशन एचटेट पीजीटी फिजिक्स एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ए फिगर shows a vertical cylindrical vessel separated into two parts by a frictionless piston free to move along the length of cylinder. In equilibrium, the lengths of upper and lower parts are L1 and L2. Also, L1 is greater than L2. Each of the two parts of the vessel contains 1 mole of an ideal gas. At same temperature, the mass of piston is. हमारे पास फिगर गिवन है। फिगर में हमें दे रखा है एक वर्टिकल सिलेंडर है जिसको दो पार्ट में सेपरेट किया गया है। किससे? बाय अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। पिस्टन गिवन है डायग्राम में, डायग्राम हमारे पास है, दे रखा है क्वेश्चन में। तो हमें निकालना क्या है, इस पिस्टन का मास कैलकुलेट करना है कितना होगा। क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज नहीं गिवन है, हमें सिंपली बोला गया है कि दो पार्ट्स हैं, पहले की जो लेंथ है वो L1 है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहले की जो पार्ट है उसकी लेंथ L1 है और दूसरे पार्ट की लेंथ L2 है और L1 L2 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडियल गैस इक्वेशन लगानी है। आइडियल गैस इक्वेशन होती PV = nRT। P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। हमें गिवन है कि जो N है वो 1 मोल है और टेम्परेचर भी सेम है दोनों पार्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ से प्रेशर का फॉर्मूला जो आ जाएगा RT/V। ऑल्सो हम यहाँ पर एक और यहाँ पर हमें फोर्सेज जो दिख रहे हैं पिस्टन पे लगते हुए, वो 3 फोर्सेज लगेंगे पिस्टन पे। एक पिस्टन पे जो फोर्स लगेगा F1 दैट इज P1 × A, क्योंकि हमें पता है प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है। अगर मैं यहाँ पर F निकालूँ तो P × A, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ पर जो F1 है उसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, क्योंकि वो पिस्टन को यहाँ पर जो फोर्स लगेंगे पिस्टन पे, एक ऊपर से, ऊपर जो आइडियल गैस है वो पिस्टन को नीचे धकेल रही है और जो नीचे गैस भरी हुई है वो पिस्टन को ऊपर धकेल रही है। तो यहाँ पर जो फोर्सेज F1 F2 लगेगा और एक फोर्स लगेगा मास की वजह से। तो यहाँ से जो फोर्स लगेगा मास की वजह से mg जो कि वेट होता है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम फोर्सेज की जो इक्वेशन होगी वो होगी F2 = F1 + mg। F2 कितना है? P2 × एरिया, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है दोनों पार्ट्स में, इसीलिए एरिया A = हमने सेम रखा है दोनों के लिए एरिया। तो P2A = P1A + mg। यहाँ से मैंने P2 की वैल्यू लिखी है RT/V2 × A = P1 की वैल्यू है RT/V1 × A + mg। V2 जो होगा एरिया इंटू लेंथ होता है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है बोथ पार्ट्स में, इसीलिए A × यहाँ पर लेंथ आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन मिल जाएगी RT/में L2 - RT/L1 = mg। m कैलकुलेट करना है तो RT/g × 1/L2 - 1/L1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो पिस्टन का मास आ गया वो आ गया RT/g × 1/L2 - 1/L1। यहाँ पर हमें नेक्स्ट एचटेट 2022 में यहाँ L1 L2 की वैल्यू हमें दे सकते हैं और हमें मास निकालने के लिए बोला जा सकता है। टेम्परेचर की वैल्यू गिवन होगी हमारे पास, तो हम यहाँ से आराम से पिस्टन का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।